अच्छा, कहाँ बेचन जा रही हो? मथुरा। ठीक है, जब बताओ तुम 5 हो, 5 में से किनकी शादी हो गई और क्या कुआरी हो? 3 की शादी हुई गई, 2 कुआरी। अच्छा, शादी कहाँ भाई? गोकुल में। महाराज कंस को बहुत गुस्सा आया, जवाब दिया है कि तुम्हारी शादी गोकुल में हुई है, मथुरा में लड़के नहीं थे। अरे जो तो बात वहां बतारी पूछो जाए, हम तो का पूछे बाप जो डाक ढकेली आओ तई करे आए। जो लड़का संग में थे ना, जवाब दिया सुनो, इन लड़कियों को वृक्ष से बांध करके इनकी पिटाई करो। इतनी पिटाई करना जब तक ये बेहोश ना हो जाए तब तक पिटाई करते रहना। उन बेटियों की दादा बहुत बुरी दशा की, बहुत पिटाई की। यहां तक कहा जाता है ना कि उन बच्चियों को छाती के बल से चलाया भी गया नग्न अवस्था में। बड़ा अत्याचार मचाया है कंस ने। ठीक है, ध्यान रखें महाराज। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, एक व्यक्ति जाकर के उग्रसेन के राज्य में पहुंचा। जवाब दियो महाराज, आपका बालक कंस इतने अत्याचार मचाता है, बहुत ज्यादा, बड़ा अत्याचार करता है। अरे जो बेटियां माखन बेचने के लिए आई थी ना, उन बेटियों की बड़ी बुरी दशा की है, बड़ी पिटाई करी है। ये बात सुनी है, कंस को बुलाया, बोले जरा बहुत उड़ाने आते हैं तेरे। कंस ने जवाब दिया, बूढ़े बाप, तुम बूढ़े का भय, तुम्हारी अकल की घोड़ी है ना वो भी बूढ़ी पड़ गई। सुनो, अब ये राज्य आपसे नहीं चलेगा, राज्य का अधिकारी मैं स्वयं बनूंगा, अपने हिसाब से राज्य चलाऊंगा। और जवाब दिया, ऐसे ना माने हो तो सुन लो। अरे कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। महाराज, कंस ने माता पिता को जेल में डाल दिया, स्वयं मथुरा नगरिया का राजा बन के बैठ गया है। कंस राजा हुआ तो नई नई कानूनें चलने लगी हैं। ध्यान रखें कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधर्म अभिज्ञानी। दादा, जब घोर पाप होने लगते हैं तब भगवान को भूमि पे आना ही पड़ता है। देवता मिलकर के स्तुति करी है भगवान की, और जवाब दियो, देवता स्तुति कर रहे हैं कैसे?
ध्यान रखे भैया। महाराज, देवताओं ने भगवान की स्तुति करी है। भगवान ने जवाब दिया कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बन के यादव रूप। जाइए आप भी। और दादा एक बात बता दूं, ब्रज में जितने बड़े बड़े संत थे ना ब्रज में, वो सब उच्च कोटि के महात्मा, वो जाकर के ब्रज में गोपियां बने हैं। जितने उच्च कोटि के संत थे सब ब्रज में जाके गोपियां बने हैं। भगवान इतनी कह करके अंतर ध्यान हो गए। महाराज, श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते, हे राजन परीक्षित, कंस के चाचा थे देवक, जिनकी 7 बिटियां थीं। महाराज, सबसे छोटी बेटी का नाम था देवकी। देवकी देखने में बहुत सुंदर थी। कंस ने देखा कि मेरी बहन विवाह के योग्य हो गई, मुझे शादी कर देनी चाहिए। कहते हैं ना, बेटियां जब विवाह के योग्य हो जाती हैं तो माता पिता को चिंता होती है कि बेटी घर में जवान है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। पता है हमारा समाज कैसा है? हमारा समाज ये कहता है कि जब लड़का बिगड़ जाए तब शादी कर देनी चाहिए, और लड़की समझदार हो तब शादी करनी चाहिए। हमारा समाज ये कहता है। एक बात बताइए, आपने बच्चे को पाला पोसा है, बड़ा किया, 20-21 साल का बच्चा हो गया, जब आपने नहीं सुधार पाया तो वो आपके बच्चे को सुधारने आती है क्या? बताइए। हमारा समाज कहता है शादी हो जाएगी, जब बाहर आएगा तो सुधर जाएगा। अपने माता पिता को छोड़ के आपके बेटा को सुधारने आती हैं। कहते हैं ना, आप लोग जब ऐसा बोलते हो तभी आपके बेटा को छोड़ो, आपको पूरा घर सुधारते देती हैं। फिर वे पता है ना, फिर वे चूकती नहीं है, पूरा घर सुधार देती हैं, घूमो पीछे पीछे। इसलिए कहते हैं हमेशा उल्टा मत बोलो। शादी कब करनी चाहिए? लड़की समझदार है, लड़का भी समझदार होना चाहिए, दोनों व्यक्ति समझदार होना चाहिए, तब शादी कर देनी चाहिए। ये नहीं कि एक समझदार है एक समझदार नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों समझदार होना चाहिए। महाराज, श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, आज कंस ने देवकी का विवाह तय किया। बटेश्वर के रहने वाले हैं वसुदेव, जो कंस के परम मित्र थे। ध्यान रखिए महाराज, बहुत मित्रता थी। वसुदेव के पास में गए हैं, जवाब दियो कि मैं अपनी बहन की शादी आपके साथ में करना चाहता हूं। बोले ठीक है। एक बात बता दूं दादा, देवकी 7 बहनें थी और 7 बेटियां वसुदेव के लिए ही विवाही गई थी। आइए सही भक्त ताली बजाते भगवान का भजन बोलेंगे। हेलो, हेलो, ध्यान दें, समस्त श्रोतागण, आपके बीच माननीय
पूर्व सांसद वर्तमान विधायक दिव्यापुर हमारे ज्येष्ठ विधाता आपके स्मरण में आए हैं। आप लोग बड़े प्रेम से तालियों के साथ सम्मान के साथ इनका स्वागत कीजिए। और मैं अपने ज्येष्ठ विधाता माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि इस मंच के माध्यम से दो शब्द, ज्यादा नहीं, दो शब्द अपने प्रिय भक्तों के लिए अपने मुखारबिंद से, अमृतवाणी से इनको संतुना दें और खड़े होकर के हमारे विधाता श्री जी का आप लोग सम्मान के साथ तालियों को जोरदार धमाका दें। क्या मैं भेज ले? ये माइक हेलो ए लाल जी माइक दे दो। माइक दे दो। सबसे गाने हम सबसे पहले व्यास जी के चरणों में शीश झुकाते हैं और इस गांव के प्रधान जी ललई जी, नवाब सिंह जी, पोकन जी, नाम लेने में गलती होगी, सभी हमारे सम्मानित साथीगण, पिता तुल्य हमारे परीक्षित महाराज, देवराव बास पास के नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं व बहनों,
देवराव और आसपास के लोगों ने हमारी बहुत मदद की। जबकि एक कानपुर में घटना घट गई थी, वहाँ एक महिला और उसकी बेटी दोनों प्रशासन ने उनकी लापरवाही से बुलडोजर से वो जल गई, दोनों की मृत्यु हो गई। हमें उसमें शिष्टमंडल में भेजा गया था, समय नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जब प्रधान जी ने हमें टेलीफोन किया कि देवराव में भागवत है और आज पोकन ने कहा कि आज आ जाओ, नहीं तो फिर जो है समय नहीं है, तो देवराव के आसपास के लोगों ने पिछले चुनाव में हर जात हर वर्ग के लोगों ने हमारी बहुत मदद की। इसलिए देवराव के आदेश का पालन करने आपका सेवक आपके बीच में हमेशा उपस्थित होता है। जब चुनाव था, ये सही बात है कि इस क्षेत्र में इधर यादवों की संख्या कम है, लेकिन यादवों से ज्यादा हमें दूसरी जातियों ने बहुत स्नेह दिया। हमारे ऊपर एक तरह से कर्जा है और हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपने इस दिबियापुर विधानसभा में एक विधायक नहीं चुना, आपने अपना और जनता का सेवक चुनने का काम किया है। आपके क्षेत्र के विकास की जहां जरूरत पड़ेगी वहां आधी रात आपका सेवक आपके लिए तैयार है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि मौजूदा परिस्थितियों में ये जो सरकार बैठी है, ये गरीब जनता की सरकार नहीं है। इन्हें नीचे नहीं पता है कि किसान का दर्द क्या है। महंगाई बहुत हो गई, बेरोजगारी बहुत हो गई। हमारे बहन और भाई छोटे छोटे लड़के तैयारी करते हैं, इनके आगे नौकरियों का सवाल उठ गया। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई और एक लास्ट भर्ती रहती थी मिलिट्री की, फौज में जाके लोग देश की सेवा करते थे, उसे भी 4 साल के लिए कर दिया। कई बार हम लोग निकलते हैं बम्बा पे और रोड पे लड़के दौड़ लगाते हमें मिलते हैं, लेकिन अब उनका भविष्य